बोलने से कुछ नहीं बदलेगा माँ। आज अभी सॉरी बोल रहा है, कल अपनी जिद में, अपने गुस्से में दोबारा मुझे हर्ट करेगा। और हम ये सब बातें कर ही क्यों रहे हैं? मैं तो वैसे भी अक्षत से शादी कर रही हूँ। तूने सोचा है उस दिन क्या होगा जब अबीर को सब कुछ पता चल जाएगा? माँ, वो इतने दिन इस घर में रहा है, कुछ पता चला उसे? आगे भी नहीं पता चला। अक्षत के बारे में भी सब कुछ छुपा कर रखा था ना तूने, पता चल गया ना अबीर को। अक्षत के साथ शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। और अगर तेरी शादी के बाद पता चल गया तो? सब समझ रही हूँ मैं। आप ये सब क्यों कह रही हैं? आप ये सब इसीलिए कह रही हैं ना क्योंकि अबीर के लिए एक स्पेशल जगह है आपके दिल में। तभी आप चाहती हैं ना कि मैं अक्षत को छोड़ दूं और दोबारा अबीर को एक चांस दूं। माँ, आप शायद भूल सकती हैं लेकिन मैं नहीं भूली हूँ कि क्या हुआ था 8 साल पहले, कैसे अबीर मुझे छोड़कर गया था और क्या बीती थी मुझ पर। कौन था इन 8 साल में? अबीर था या अक्षत? आप भूल गई कितना साथ दिया अक्षत ने हमारा? आप कितना भी ट्राई कर लो लेकिन अबीर और मैं दोबारा एक नहीं हूं। अब मैं, ईशान और अक्षत एक फैमिली है। बाकी मुझे और किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज, कम से कम आप तो मेरे लिए और मुश्किल मत बनाओ। माँ, मैं और एक आइसक्रीम लूं? हाँ, और एक आइसक्रीम। अक्षत, बहुत खुश हूं मैं that ईशान is finally happy। बहुत परेशान था ये तुम्हें रोता हुआ देख के। मैं आज ये जो अबीर वाला ड्रामा हुआ है, इट्स नॉट गुड फॉर हिम। ही इज अ चाइल्ड। और अब हमारी एंगेजमेंट भी होने वाली है। वी आर गोइंग टू बी अ फैमिली। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? I'm sorry अक्षत, I understand तुम क्या कह रहे हो। ईशान के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। I'll ensure कि अबीर ईशान से और हमसे दूर रहे। अभी मैं अभी बहुत बिजी हूँ, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। जाओ यहाँ से। I'm sorry मैम, जो भी मुझसे गलतियां हुई उनके लिए, जो मुझे पता है उन सब के लिए, जो मुझे नहीं पता उन सब के लिए भी मुझे माफ कर दो प्लीज। प्लीज मुझे ऐसे पनिशमेंट मत दो यार।
नॉट पॉसिबल फॉर मी। अबीर, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। यार मुझे बेवकूफ कहो, बदतमीज कहो, कुछ भी कह लो यार, इमेच्योर कह लो, पर प्लीज एक सांस तो दो ना। मैं प्लीज, मेरी इमेच्योरिटी को एक बेनिफिट ऑफ डाउट तो मिलना चाहिए। आई प्रॉमिस, मैं ना परफेक्ट से भी 4 कदम ऊपर परफेक्ट बन के दिखाऊं। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें एक परफेक्ट हस्बैंड बन के दिखाऊं। मैं, अगर तुम चाहोगी ना, तो मैं परफेक्ट फादर भी बन के दिखाऊंगा। मैं 8 साल पहले बच्चा चाहिए था ना, मैं तो पता नहीं क्यों मैं हिल गया था, मैं रेडी नहीं था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब आई एम रॉक सॉलिड। मैं तुम्हारे साथ फैमिली शुरू करने के लिए एकदम तैयार हूँ। सोचो ना कितना अच्छा लगेगा। हमारा बच्चा होगा, अबीर और मेहर का बच्चा, महबीर का बच्चा। बेचारे ईशान के साथ तो भगवान ने मजाक ही कर दिया, उस अक्षत को उसका बाप बना के। देखो ना, वो नन्ही सी जान ना था, चोमू की तरह चश्मिश निकला। पर मैं, हमारा बच्चा ना ईशान से भी बहुत प्यारा होगा। मेरी तरह क्यूट और नॉटी, और तुम्हारी तरह इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल। ना अच्छा लगेगा। पर मैं अबीर, अरे प्लीज चले जाओ यहाँ से। अबीर, मैं आई एम रेडी। मैं फैमिली शुरू करने के लिए तैयार हूँ ना, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यार ऐसे सजा मत दो मुझे मैं, प्लीज प्लीज। मैं तलाक नहीं चाहता, मैं रिश्ता खत्म नहीं करना चाहता। मैं इस रिश्ते को एक और चांस देना चाहता हूँ। एक बार सोच के तो देखो, मैं शायद हम ये शादी बचा सके। आज एक दूसरे के साथ हमारी आखिरी रात में, आज मेरे पास पूछो तो शायद ये रात कभी ना। I love you. मिस्टर अबीर मल्होत्रा और मिस मेहर पुरोहित, ये अदालत आप दोनों की तलाक की अर्जी को मंजूर करती है। अब आप दोनों पति पत्नी नहीं। क्या हुआ बेटा? I'm pregnant. क्या करूं मैं? क्या करूं? कैसे बताऊं अभी? ईशान तुम्हारा ही बेटा है। मॉम का कैबिन कौन सा है? यस। मम्मा। अरे मम्मा। ईशान,
ओए, you okay? हाँ, all fine. Just work-related stress.